आज उसके आने की संभावना है, आज मेरे लेट होने की संभावना है, तुमने मेरी बहुत मदद की है, भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। या फिर मैंने उसका पार्सल वैसा के वैसा ही रिटर्न कर दिया, मैंने उसके पैसे वैसे के वैसे ही रिटर्न कर दिए, मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगा, या फिर कभी मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा, फिर कभी मैं तुमसे बात करूंगा इस बारे में। या फिर पलक झपकते ही सब खत्म हो गया, पलक झपकते ही वो वहां से गायब हो गया, उसने वहीं के वहीं आंसर दे दिया। तो गाइस ये सेंटेंसेस आप भी अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत बोलते होंगे, बट डैम श्योर व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग यू ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड। If yes, so don't worry. We'll discuss all these structures in this video in a clear way, in a easy way that you can also use in your day-to-day conversation as of now. So वीडियो को एंड तक देखिएगा और सभी स्ट्रक्चर्स को अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करने की कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। So चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस हमारा आज का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हम सभी यूज करते हैं जहां पे आप बोलते हो कि तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। ये बहुत कॉमन है, एल्डर्स ऑलवेज ब्लेस अस विद दिस सेंटेंस, विद दिस फ्रेज कि तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। बहुत यूज किया जाता है। इसके लिए इंग्लिश में हम यूज करते हैं फ्रेज मे यू गेट माई एज, मे यू गेट माई एज। वैसे तो इस सेंटेंस को बोलने के और भी तरीके हैं, बट दिस इज इजी वन। आप आराम से बिना किसी ट्रबल के यूज कर सकते हो और बहुत ही इजी है लर्न करना भी और यूज करना भी। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो मे यहाँ पे हमने यूज किया है बिगिनिंग में, ये क्वेश्चन वर्ड के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसको पॉजिटिव में चेंज करके यू में बना दोगे, नो। ये जो हमने मे यूज किया है बिगिनिंग में दैट इज फॉर ब्लेसिंग्स। अगर आपको पता हो कि मे जो है वो ब्लेसिंग देने के लिए, कर्स करने के लिए, मींस किसी को श्राप देने के लिए या किसी के बारे में बुरा बोलने के लिए यूज किया जाता है, तो ये हम हमेशा स्टार्टिंग में ही यूज करेंगे। जैसे आप कुछ और भी फ्रेजेस यूज करते होंगे, मे यू लिव लॉन्गर, मे गॉड ब्लेस यू, तो वहां पे हम मे का फर्स्ट यूज करते हैं, मींस बिगिनिंग में यूज करते हैं। इट मींस कि हम यहाँ पे ब्लेसिंग की बात कर रहे हैं, विशेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, तो मे को आप चेंज नहीं करोगे। मे यू गेट माई एज। सेंटेंसेस बनाने के लिए इसके लिए कोई भी पर्टिकुलर रूल नहीं है। आप क्या करोगे, सिंपली पहले अपना सेंटेंस यूज कर लोगे और फिर फ्रेज के तौर पर सिंपली बोल दोगे एक्सप्रेशन मे यू गेट माई एज। जैसे एग्जाम्पल्स देखें कि आपने मेरी बहुत मदद की, भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए, तो आप कैसे बोलोगे, यू हेल्प मी अ लॉट माई डियर, मे यू गेट माई एज। यू हेल्प मी अ लॉट माई डियर, मे यू गेट माई एज। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हें कोई परेशानी हो या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, मैं तो हमेशा से चाहती हूँ कि तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए और तुम हमेशा खुश रहो। तो आप क्या बोलोगे, I never wanted you to face any trouble. I always pray to God that may you get my age. You always stay happy. तो गाइस जब भी आपको बोलना है, किसी को ब्लेसिंग देनी है कि तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए, तो सिंपली आप बोलोगे may you get my age. नेक्स्ट जो हमारा आज का स्ट्रक्चर है दैट इज संभावना है। जैसे उसके आने की संभावना है, उसके पहुंचने की संभावना है, मीटिंग कैंसिल होने की संभावना है, मेरे लेट होने की संभावना है, तो वहां पे इंग्लिश में हम यूज करते हैं सिंपल वर्ड लाइकली टू। लाइकली टू संभावना है, लाइकली टू। सेंटेंसेस बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप यूज करोगे सब्जेक्ट जो भी आपके सेंटेंस में है, उसके बाद आप यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, संभावना है, प्रेजेंट है, इज एम आर हम यूज करेंगे, देन हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर लाइकली टू, फिर हम यूज करेंगे V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स अगर आपके सेंटेंस में होंगे तो। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके आने की संभावना है, तो आप क्या बोलोगे, ही इज लाइकली टू कम, ही इज लाइकली टू कम, ही इज लाइकली टू कम। मेरे जाने की संभावना है, आई एम लाइकली टू गो, आई एम लाइकली टू गो। उसके लेट होने की संभावना है, ही इज लाइकली टू गेट लेट, ही इज लाइकली टू गेट लेट। उसके डील कैंसिल करने की संभावना है, ही इज लाइकली टू कैंसिल द डील, ही इज लाइकली टू कैंसिल द डील। उसके पहुंचने की संभावना है, ही इज लाइकली टू रीच, ही इज लाइकली टू रीच। बॉस की मीटिंग रखने की संभावना है, मीन्स बॉस जो है वो मीटिंग रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। Boss is likely to organize a meeting. Boss is likely to organize a meeting. उसके छुट्टी लेने की संभावना है, he is likely to take leave. He is likely to take leave.
तो गाइस जब भी आपको सेंटेंसेस में बोलना है कि कोई काम किसी के करने की संभावना है तो आप सिंपली बोलोगे लाइकली टू वर्ड। ये जो स्ट्रक्चर हमने सीखा है वो यूज कर लोगे। सेंटेंसेस बनाना अगेन बहुत ही आसान है। यू कैन मेक दिस सेंटेंसेस विद योर आई शट। सेंटेंसेस बहुत आसान है, स्ट्रक्चर उससे भी ज्यादा आसान है यूज करना। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है आज का दैट इज फिर कभी। फिर कभी, फिर कभी मैं तुमसे बात करूंगा इस बारे में, फिर कभी मैं तुमसे डिस्कस करूंगा, फिर कभी मैं तुमसे मिलूंगा, फिर कभी मैं वहां जाऊंगा, फिर कभी मैं ये मीटिंग अटेंड करूंगा, फिर कभी मैं इंग्लिश सीखूंगा। तो वट एवर यू बना से इन योर डेली कॉन्वर्सेशन, जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते हो जहां पे आप बोलते हो फिर कभी, वहां पे इंग्लिश में हम यूज करते हैं वेरी इजी स्ट्रक्चर सम अदर टाइम। सम अदर टाइम। अगर आपको बोलना है फिर किसी दिन तो आप बोलोगे सम अदर डे, और अगर आपको बोलना है फिर कभी मतलब फिर कभी और टाइम पे तो आप बोलोगे सम अदर टाइम। दोनों ही लाइकली हैं, आप यूज कर सकते हो। सम अदर डे फिर किसी दिन, सम अदर टाइम फिर कभी। जैसे हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आप यूज करोगे सेंटेंस, देन आप एंड में यूज कर लोगे सम अदर टाइम। सम अदर टाइम। जैसे फिर कभी मैं तुमसे बात करूंगा, I'll talk to you some other time। I'll talk to you some other time। फिर किसी दिन मैं तुमसे मिलूंगा, I'll meet you some other time। I'll meet you some other time। फिर किसी दिन मैं ये मीटिंग अटेंड करूंगा, I'll attend this meeting some other time। I'll attend this meeting some other time। मैं ये तुम्हें फिर कभी समझा दूंगा, I'll explain it to you some other time। I'll explain it to you some other time। मैं फिर कभी वहां आऊंगा, I'll come there some other time। I'll come there some other time। तो गाइस जब भी आपको बोलना है फिर कभी तो आप बोलोगे some other time, और अगर आपको बोलना है फिर किसी दिन तो आप बोलोगे some other day। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। थोड़ा सा डिफरेंस है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी बोलने का, तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, बट सिमिलर से स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आज के स्ट्रक्चर की, दैट इज वैसे का वैसा। मैंने वो पार्सल वैसे का वैसा रिटर्न कर दिया, मैंने उसके पैसे वैसे के वैसे दे दिए, मैंने वो काम वैसे का वैसा छोड़ दिया। तो मीन्स कोई भी चीज जब आप वैसे की वैसे ही कर देते हो या छोड़ देते हो या वापस कर देते हो, कोई भी जो है एक्शन वहां पे हो सकता है। वैसे का वैसा मीन्स सेम कंडीशन में जैसा आपको मिला था या जैसा आपने स्टार्ट किया था वैसे का वैसा ही है, सेम कंडीशन में है, कोई ग्रोथ उसमें नहीं है, या तो फिर आपने उसको यूज नहीं किया है, कोई उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की है, तो वहां पे हम यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखें कि मैंने वो पार्सल वैसे का वैसा ही रिटर्न कर दिया, तो आप क्या बोलोगे, आई रिटर्न दैट पार्सल एज इट इज। आई रिटर्न दैट पार्सल एज इट इज। मुझे ये प्रोडक्ट वैसे का वैसा ही चाहिए। आई वॉन्ट दिस प्रोडक्ट एज इट इज। आई वॉन्ट दिस प्रोडक्ट एज इट इज। मैंने उसको पैसे वैसे के वैसे ही दे दिए। आई गेव हिम मनी एज इट इज। I gave him money as it is। ये गिफ्ट वैसे का वैसा ही है। This gift is as it is। This gift is as it is। उसने मुझे वैसे का वैसा ही सच बता दिया, मतलब जो बात थी वैसे के वैसे ही बता दी। He told me the story as it is। He told me the story as it is। या फिर He told me everything as it is। He told me everything as it is। तो गाइस जब भी आपको बोलना है कि वैसे का वैसा तो आप कहोगे as it is। As it is। तो नेक्स्ट जो आज का हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज पलक झपकते ही। पलक झपकते ही। पलक झपकते ही वो गायब हो गया, पलक झपकते ही वो गुस्सा हो गई, पलक झपकते ही मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो जब भी आपको अपनी कॉन्वर्सेशन में बोलना है कि कोई काम पलक झपकते ही हो गया या हो जाता है या हो जाएगा, मीन्स बहुत ही कम समय में, जैसे ही आप पलक झपको उतने समय में वो काम हो गया, मीन्स बहुत ही कम समय में इमीडिएटली वो काम हो गया, तो वहां पे हम यूज करते हैं। इंग्लिश में हम इसके लिए यूज करते हैं बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर दैट इज इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले आप यूज कर लोगे अपना सेंटेंस जो भी आप बोलना चाहते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उसके बाद आप यूज कर लोगे एंड में इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई सेंटेंस, देन स्ट्रक्चर इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम देखें कि वो पलक झपकते ही गायब हो गया, तो आप क्या बोलोगे, ही डिसअपीयर्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। ही डिसअपीयर्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। पलक झपकते ही मैं वहां पर होऊंगा या मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। I'll be there in the blink of an eye। I'll be there in the blink of an eye। पलक झपकते ही वो गुस्सा हो गई। She got angry in the blink of an eye।
She got angry in the blink of an eye. पलक झपकते ही वो कन्विंस हो गया, मीन्स मान गया, बहुत कम समय में मान गया, ज्यादा एफर्ट्स करने नहीं पड़े। He got convinced in the blink of an eye. He got convinced in the blink of an eye. पलक झपकते ही उसने मना कर दिया, मीन्स कोई चीज उसने रिफ्यूज कर दी। He refused in the blink of an eye. He refused in the blink of an eye. या फिर he refused taking this project in the blink of an eye. उसने ये प्रोजेक्ट लेने से पलक झपकते ही मना कर दिया, इमीडिएटली वहीं के वहीं मना कर दिया। तो जब भी आपको बोलना है कोई काम बहुत ही कम समय में इमीडिएटली हो गया, बहुत ही कम समय में, तो आप बोलोगे इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही। ये आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी यूज करते ही होंगे। So guys, these were the 5 interesting advanced English structures we learned in today's video. We discussed with examples. So these are very fruitful. If you learned, understood everything as of now, I hope you will be able to use in your English conversation as well. So learn these structures and try to use in your daily conversation, in your speaking. And these 2 sentences are for your practice. Give in the comment section how do we pronounce these sentences. So guys, it's all about today. I'll meet you in the new video with new advanced structures. So till that time, all the best, good luck, keep learning, keep practicing, and keep speaking.